देखो, अगर आपको दिल्ली का कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, एससी का, एसटी का, ओबीसी का, तो कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हो? अप्लाई करने के लिए आपको कहाँ पे आना होगा, या ऑनलाइन अप्लाई करने का ऑप्शन है तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? डॉक्यूमेंट क्या लगेगा और कितने दिनों में आप लोग का बनेगा, चलो इस वीडियो में समझ लेते हैं। लास्ट में हम आपको फॉर्म भी फिल करके दिखा देंगे कि फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। तो देखो, दिल्ली का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक, आप लोग ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है कि आप लोग के जो भी नियर बाई में एसडीएम ऑफिस है, पता कर लेना किसी से भी, एसडीएम ऑफिस है, वहाँ पे जाकर आप लोग ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो। नॉर्मली देखो, ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा झंझट होता है, ठीक है, बनने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, कई बार तो एक एक साल भी लग जाता है और पेंडिंग रहता है एप्लीकेशन। तो कोशिश करना है कि आप ऑफलाइन अप्लाई करो, और मैं भी उसे ही रेफ़र करूँगा, क्योंकि मैंने जो बनवाया था वो ऑफलाइन ही बनवाया था जाके, ठीक है। उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत होती है आने जाने की, लेकिन सर्टिफिकेट बन जाता है। तो आपको पास ऑप्शन है कि ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कम से कम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि पोर्टल पर आप लोग को अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्टर करना होगा, उसके बाद ही आप लोग अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो ऑफलाइन आप लोग के लिए बेस्ट है, जो आपके नियर बाई में एसडीएम ऑफिस है वहाँ पे जाकर आप लोग कर सकते हो। रही बात डॉक्यूमेंट की, तो देखो, डॉक्यूमेंट में जो अप्लाई कर रहा है उसका आधार कार्ड, ठीक है, उसकी मार्कशीट है तो देना होगा, और आपके जो भी मतलब रिलेटिव्स है, ठीक है, या आपके फादर है, मदर है, जो भी है, जिनसे कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है, ठीक है, या कोई रिलेटिव्स है जिसका मतलब कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है, उसका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। यानी कि ब्लड रिलेशन में कोई भी ऐसा बंदा है जिसका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है, उसका कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग को देना होगा, ठीक है। और आप लोग को क्या देना होगा, तो जो जिस नाम से मतलब कास्ट सर्टिफिकेट जिसका बना हुआ है पहले, उसका जो है मतलब आधार कार्ड देना होगा, ठीक है। तो ये 3-4 डॉक्यूमेंट आप लोग को देने होते हैं। अब मैं आप लोग को अप्लाई करने का मेथड बता देता हूँ कि अप्लाई आपको कैसे करना है। उसके बाद हम ये भी समझ लेंगे कि आप लोग का बनेगा कितने दिनों में। तो देखो, कास्ट सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए आपको सबसे पहले फॉर्म को ओपन करना होगा, और ये फॉर्म आपको एसडीएम ऑफिस में भी मिल जाएगा। आप चाहो तो एसडीएम ऑफिस में जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। फॉर्म यहाँ से निकालोगे ऑनलाइन, तो उस केस में आप लोग को प्रिंट आउट निकलवाने के पैसे देने होंगे, ध्यान रखना। जैसे कि ये एससी एसटी का है, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको क्या करना है। देखो, ई डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आपने पहले से ही ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पर अपना अकाउंट बना रखे हो तो यहाँ पर डालोगे, ठीक है। अदरवाइज आप लोग को आधार नंबर अपना डालना है। तो सबसे पहले अपना आधार नंबर डालोगे, ठीक है। नेम ऑफ बेनिफिशियरी में आपको अपना नाम डालना है। नेम ऑफ फादर, आपको अपना फादर नेम बताना है। नेम ऑफ मदर, आपको अपना मम्मी का नाम बताना है। नेम ऑफ स्पाउस, ठीक है, जिनकी मतलब वो मैरिड है, ठीक है, जैसे कि गर्ल्स अगर मैरिड है तो अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ पर देखोगे तो जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ आप लोग को बताना है। ये जो भी डिटेल यहाँ पे फिल करोगे ना, ये बिल्कुल आप लोग को आधार कार्ड से मैच करता हुआ होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी आप लोग का आधार कार्ड से अलग नहीं होना चाहिए। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालोगे, ईमेल आईडी डालोगे। मोबाइल नंबर बिल्कुल सही डालना, क्योंकि आपको मोबाइल पर ही अपडेट मिलेगा कि आपका सर्टिफिकेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या रिजेक्ट हो गया है तो रिजेक्ट का ऑप्शन आपको वहीं पे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको अपना एड्रेस पूरा यहाँ पे फिल करना है। उसका देखोगे तो 13 पॉइंट में बोला गया है किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो, एससी के लिए अप्लाई कर रहे हो या एसटी के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो इसमें आप लोग को जिसके लिए भी अप्लाई करो वो सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर आप लोग को फॉर एससी एसटी सर्टिफिकेट मेंशन इन सीरियल नंबर 14, ठीक है। सीरियल नंबर 14 में क्या कह रहा है, वेदर एनी एससी एसटी सर्टिफिकेट हैज़ बीन इशूड टू एनी ऑफ द रिलेटिव फ्रॉम द पैटर्न साइड, ठीक है। अगर आपका देखो पहले किसी रिलेटिव का बना हुआ है तो उसके बिहाफ पे भी आप लोग बनवा सकते हो, ठीक है। तो उस केस में आप लोग को इस ऑप्शन में यस सिलेक्ट करना है, और उस सर्टिफिकेट पे जो है वो डिटेल आपको यहाँ पे देना होगा, जैसे कि इशूड किसके नाम से मतलब बना हुआ है, सीरियल नंबर बताना है, डेट कब मतलब बना था, डेस्टिनेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, अथॉरिटी का नाम भी होता है सर्टिफिकेट पे तो वो आपको बताना होगा। रिलेशनशिप आपको बताना है कि जिस सर्टिफिकेट को आप दे रहे हो, जिसके सर्टिफिकेट को, उस वो आपके क्या लगते हैं, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे दे देना है। और देखोगे प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप में आप लोग को बताना होगा कि आप क्या दे रहे हो, ठीक है, एक प्रूफ भी देना होगा रिलेशनशिप में, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे ये देना होगा। उसके बाद देखोगे तो प्लीज़ सिलेक्ट एनी वन एप्लीकेशन कैटेगरी आउट ऑफ ए बी सी, ठीक है। फैमिली इज़ ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ दिल्ली सिंस प्रियर टू 1951 एंड योर कास्ट इज़ नोटिफाइड एज एससी, ठीक है। अब अगर आप दिल्ली में 1991 से रह रहे हो तो आप लोग को सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है कोई, उस केस में आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन उसकी रेजिडेंस प्रूफ देनी पड़ेगी आपको कि 1991 से आप रह रहे हो, ठीक है। और देखो यहाँ पर सारी डिटेल आपको फिल करनी होगी यहाँ पे। और प्रूफ में देखो, फैमिली इमिग्रेंट टू दिल्ली आफ्टर 1951 बट कास्ट इज़ नॉट नोटिफाइड एज एससी, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है ना, देखो इतनी चीज़ें आप लोग को भरना नहीं होता है, ठीक है। आप लोग को नॉर्मली जो भरना होता है मैं आपको वो बता देता हूँ।
यहाँ पे आप देखोगे पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट में आप लोग को ऑफिशियल बेनिफिट से लिख सकते हो, गवर्नमेंट बेनिफिट से लिख सकते हो। और यहाँ पर आप देखोगे तो रिलीजन में आपको अपना बताना है, हिंदू हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, क्या हो वो। डेट जिस दिन आप मतलब ये फॉर्म जमा कराओगे वो सिग्नेचर आपको होगा। और यहाँ पर एक डिक्लेरेशन देना होगा जिसमें आपको सबसे पहले आई में अपना नाम, फिर उसके बाद सन ऑफ हो, डॉटर हो, ठीक है, वो आपको देना होगा। एज अपना बताना है कितना एज है। और उसके बाद आप लोग को यहाँ पे रेजिडेंस एड्रेस बताना है। उसके बाद फिर से आप लोग का एड्रेस डलेगा, साइन होगा, आप लोग का फॉर्म कंप्लीट है। अब देखो नॉर्मली क्या होता है कि आप अपना बनाना चाहते हो सर्टिफिकेट, तो उस केस में अगर आपके पापा का बना हुआ है तो आराम से बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि सपोज करो कि आप यूपी बिहार से हो और दिल्ली में रहते हो, दिल्ली का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हो, तो उस केस में आप बिहार का अपने पापा का बनवा लो, ठीक है, या यूपी का अपने पापा का बनवा लो, दिल्ली में वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। उस केस में सिर्फ अपने पापा का या जिसका ही बना हुआ है उसका मतलब आपको देना होगा सर्टिफिकेट, ठीक है। मैंने देखो ऐसे ही बनाया था, ठीक है। नॉर्मली देखो हमने पहले पापा का अप्लाई किया था बिहार से, उसके बाद जो है देखो सर्टिफिकेट बन के आई थी, तो उसके भी यहाँ पे हमने फॉर्म को फिल करके दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सारा फॉर्म आपको बता दिया कि कैसे फिल करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो आप लोग को काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग को मिलेगी जिसमें आप लोग को प्रॉब्लम होगी, तो उसको छोड़ देना है, आपको भरना नहीं है, अथॉरिटी खुद भर लेगी, ठीक है। नॉर्मली देखो आपको क्या भरना होता है, यहाँ पे अपना आधार नंबर, बेनिफिशियरी डिटेल, एड्रेस, ठीक है, अप्लाइंग किस चीज़ के लिए कर रहे हो वो, बाकी सब जो है ना यहाँ पे प्रूफ वगैरह जो वो खुद भी टिक कर लेते हैं, ठीक है, जब आप जमा करोगे तो देखो अगर आप यूपी बिहार से हो तो सबसे पहले गांव से बनवा लो, क्योंकि गांव से सर्टिफिकेट जो है ना आराम से बन जाता है, ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं होती है, ठीक है, बस अप्लाई करोगे वो बन के आ जाएगा आपका, है ना। लेकिन शहरों में बनाओगे ना, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जांच पड़ताल होती है, उसके बाद जो है आप लोग का मतलब बनता है, ठीक है। अब देखो फॉर्म आप जमा करा दोगे तो 2 हफ्ते के अंदर अंदर आप लोग को मैसेज आएगा कि आपका सर्टिफिकेट बनना है कि नहीं बनना है। अगर रिजेक्ट हो जाता है तो उस केस में दोबारा अप्लाई करना होगा। अगर आपको मैसेज मिलता है कि आपका सर्टिफिकेट बन गया है, ठीक है, तो उस केस में आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड कैसे करते हैं मैंने बता रखा है उस वीडियो को देखकर, ठीक है। नॉर्मली देखो जो ये इनकी तरफ से ऑथोराइज पर्सन होते हैं वो आपके घर पर पूछताछ के लिए आते हैं, ठीक है। जब आप कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करोगे ना तो पूछताछ के लिए भी आते हैं, जब आपका बनना होता है तो वहाँ पे पूछताछ थोड़ी बहुत करते हैं, उनको जो भी है चाय पानी दे देना, ठीक है, बाकी उनका सर्टिफिकेट आप लोग का बन जाएगा। तो आप लोग अप्लाई करो, ऑनलाइन मत करना, ऑफलाइन करना। ऑफलाइन में आप लोग का जल्दी बनेगा, 2 हफ्ते के अंदर अंदर मेरा बन गया था, ठीक है, 2 हफ्ते के अंदर अंदर बन गया था, क्योंकि मैंने अपने पापा का जो है सर्टिफिकेट पहले ही बनवा लिया था गांव से, ठीक है। उसके भी यहाँ पे मैंने अपना यहाँ पे दिल्ली का बनवा लिया था, तो आप भी ऐसा कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मल प्रोसीजर है, इस फॉर्म को फिल करके आपको एसडीएम ऑफिस में जमा कराना होगा, आपका 2 हफ्ते के अंदर अंदर बन जाएगा, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में।